तो आज लिखेगा न्यू हेडिंग। एक ही का नियम आता है। हाँ, इसको बोलते हैं एक नियम का हिंदी में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। समझाते हैं। यूनिटरी हेकी का नियम कहता है कि कोई भी मैथ बनाएंगे ना तो उसमें कम से कम 3 स्टेप जाएगा। कितना स्टेप जाना चाहिए? 3 से ज्यादा जाना चाहिए। वही कहलाता है यूनिटरी मेथड एक नियम। एक का नियम। ठीक है। यूनिटरी मेथड का अर्थ होता है यूनिटरी मेथड का मेथड यूनिटरी मेथड। हाँ, ना इसे लिखने से लिखा रहा है। यूनिटरी मेथड का अर्थ होता है यूनिटरी मेथड मतलब एक नियम का अर्थ होता है यूनिटरी मेथड का अर्थ होता है कम से कम 3 से 4 स्टेप में कम से कम 3 से 4 स्टेपों में बनना। कितना स्टेप में बनना? 3 से 4 स्टेप में बनना। वही कहलाता है एक ही का नियम, है ना। स्टेपों में बनना। हो गया। हाँ, चलो तो पहला हेडिंग देगा एक ही का नियम में। पहला हेडिंग देगा किलोग्राम पर आधारित प्रश्न। किलोग्राम ग्राम का लिख देते हैं इंग्लिश में। केजी लिखते हैं। केजी में समझता है। केजी अगर लिखा गया ना तो किलो ग्राम, किलो ये ग्राम पर आधारित परास। इसका मतलब समझा क्या कर रहा है? जो भी प्रश्न होगा ना उसमें किलो रहेगा लिखा हुआ। बनाएंगे उसमें किलो क्या रहेगा? लिखा हुआ रहेगा। तो ये मेन हेडिंग हुआ। समझो क्वेश्चन जैसे बोलेगा, समझो कोई बोला कि जैसे हम आलू खरीदने गए और आलू खरीदते हैं तो मानो कि जरा 40 रुपए केजी आलू, समझेगा। गए हम खरीदने क्या चीज? आलू। गए ना, तो आलू खरीदने गए तो आलू जो है कि 1 केजी खरीदते हैं तो इसको हम देते हैं कितना? 40 रुपए मान लो, है ना। तो 1 केजी आलू का मूल्य 40 रुपया है ना। पहला क्वेश्चन वही वाला स्टेप में कि 1 किलो आलू का मूल्य 40 रुपया है तो 4 किलो आलू का मूल्य क्या होगा? 160। ठीक है कि 1 केजी आलू का मूल्य 40 रुपया है तो 4 केजी का मूल्य क्या होगा? यही ना जी। तो क्या किया? 4 गुने 40 कर दिया,
बराबर 160। समझ में आया है ना। कर आगे 1 kg का मूल 40 रुपया है, तो 4 kg का मूल कितना होगा, है ना। तो पहला स्टेप में क्वेश्चन बना के लिखो। क्वेश्चन लिखेगा एक, टाइप 1 में 1 kg आलू का मूल 60 रुपया है, तो 5 kg आलू का मूल क्या होगा। बनेगा। बनाओ। हमने भी समझाया है ना। तो देखो, पहले कह रहा है जो बोलेगा और लिखते चले जाएंगे, है ना। जैसे बोला कि 1 kg आलू लिए लिए ना, तो उसको हम कितना रुपया दिए हैं, 60 रुपया। क्यों, क्योंकि 1 kg का दाम ही है 60 रुपया। हिलाना मत। समझो कि 1 kg आलू का मूल्य कितना है, 60 रुपया है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 kg आलू खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, आलू, 1 kg आलू का मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपया, है ना जी। हाँ, अब देखो हम खरीदे हैं 1 kg, तो 1 kg का दाम कितना है, 60 रुपया। तो कह रहा हो, तो कह रहा 5 kg आलू, यहाँ पे 1 kg था, अब हमको चाहिए क्या kg, 5 kg, 5 kg। तो 5 kg आलू का चाहिए ना, तो जिसको ज्ञात करना है उधर दाएं पड़ी रखते हैं, उसको रखते हैं ना। तो कितना kg का निकालना है हमको, 5 kg का। और कैसे kg है, 60 रुपये। तो 5 kg का निकालना है ना। और कैसे रुपया है, 60 रुपया, है कि ना है। तब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 300 आएगा ना। लेकिन क्या आएगा, रुपया। केजी तो खत्म हो गया, तो केजी तो यहीं रह गया, केजी यहीं रह गया। तो समझ में आ गया। क्या ही फिर का, अगर यहाँ पे दे दिया कि मान लो कि 500 रुपये केजी है, जैसे मान लो कि 1 kg का मूल्य कितना है, 500 रुपया। तो यहाँ पूछेगा 7 kg का मूल्य, तो हाँ, तो 700 रुपया होगा कि नहीं होगा। चलो बनाओ, नहीं समझ पा रहा है। इसको बताएं कितना आ गया जी, तो 300 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम मिटा देते हैं, 57 रुपये केजी है, तो हमको ज्ञात करना है 17 kg का। बनाओ, सुधा लिया। ऐसे ही बनाना लिख कर, यही कहलाता है एक ही का नियम। क्या बोला फिर, कम से कम 3 स्टेप में जाना चाहिए ना, 3 स्टेप ने किया ना। यहाँ चूंकि देखो
ऐसा प्रश्न रहेगा तो लिख कर ही बनाना है। मिटा रहे हैं, बनाओ। बनिया। बनिया। कितना आया? हाँ, कितना आया गुणा करके? 549। कैसे गुना किया? गुना कैसे किया? गुना करना नहीं आता है? जैसे देखो, बोले कि 1 केजी अगर हम आलू खरीदने जाते हैं तो महंगाई के अनुसार ये महंगा है, तो 1 केजी अगर आलू खरीदते हैं, आलू है ना जी, आलू खरीदते हैं, तो 1 केजी का दाम कितना है? 57 रुपया है। तो हमें कह रहा है कि हमको कितना केजी खरीदना है जी? 17 केजी आलू खरीदना है। मार्केट गए, हम 1 केजी आलू खरीदे तो बोला कि 57 रुपया केजी है, तो हम कहें कि हमको 17 केजी आलू दे दीजिए। अब 17 केजी हम आलू लिए हैं तो हम कितना पैसा उसको देंगे? तो ही ना जी, तो 1 केजी का दाम है 57 रुपया। हमें चाहिए कितना? 17 केजी चाहिए ना। तुमको गुना भी करने आता है? देखो तो गुना करते हैं तो 57 है ना, 17 है। तो अगर फर्स्ट वाला से गुना करेंगे तो सभी के साथ, फिर एक घर छोड़ेंगे तो एक घर फिर नीचे भी छोड़ेंगे, फिर दूसरा घर से स्टार्ट करेंगे तो सभी में गुना करेंगे। करेंगे? हाँ, तो किया 7 गुने 7 किया तो 49, बाकी हाथ में रह गया 4। अब ये खत्म हो गया, अब इस करेगा इससे गुना, तब 35। अब 35 है 4, 39 आया। फिर देखो एक में गुना क्या है, इसको भी करो तो वही सेम आता है। एक घर छोड़ते हैं, एक घर यहाँ छोड़ देते, एक घर यहाँ छोड़ देंगे। 57, 9, 6, 9, 969 है। तो आ गया 969 रुपया देंगे। कितना केजी का दाम? 17 केजी का दाम। कैसे गुना करता है? 1 क्लास का है, उसको देखो ना कौन से क्लास में आता है। इसमें भी घूमेगा, नॉर्मल है। अब बनेगा? हाँ, नहीं कुछ बोलता है। देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में चेंज कर रहे हैं कुछ।
बेटा रहे हैं लिखेगा 1 केजी चीनी का मूल्य 1 केजी चीनी का मूल्य कैसे चीनी है जी 45 है कि 40 है 1 केजी चीनी का मूल्य 45 रुपया है 45 रुपया हो तो तो 100 ग्राम का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से घूम गया है घूमा है ना जी टाइप बन गया है 2 बन गया घूमा ना इसका 45 से बनाओ नहीं बनेगा समझो कह रहा है कि अगर दुकान से हम जा रहे हैं 1 केजी चीनी लाने के लिए जा रहे हैं ना तो मार्केट में गए तो पता चला कि 1 केजी चीनी 45 रुपए केजी बिक रहा है ना तो हमने उतना पैसे नहीं ले गए हैं नहीं ना लगे हैं हमको चीनी ले रहा है तो हम 100 ग्राम ही चीनी लिए हैं अब 100 ग्राम चीनी लिए हम कितना रुपए देंगे है पता अगर यहाँ पे पहले बना रहे थे कि 1 केजी का चीनी का मूल्य 45 रुपया है तो 2 केजी लेंगे तो कितना रुपया देंगे तो 2 से गुना कर देते थे वही था ना तो 45 जो 90 रुपये देते 90 रुपये देते ना अब आ गया दूसरा में कि 1 केजी का मूल्य 45 रुपया है तो पहले ज्यादा खरीद रहे थे अब क्या कर रहे हैं कम खरीद रहे हैं पहले पैसा ज्यादा तो ज्यादा खरीदे पैसा कम है तो कम खरीदे ना तो नोट पॉइंट लिखो नोट लिख लो तुम भी लिखेंगे देखो 1 केजी बराबर होता कितना ग्राम जी 1000 ग्राम होता है ना 1 केजी में कितना ग्राम होता है जी तो 1000 ग्राम कितना ग्राम 1000 ग्राम होता है ना चाहे इधर भी लिख सकते हो उसको पलट कर देखो पलट कर लिखना है 1000 ग्राम है ना बराबर होता है 1 केजी होता है ध्यान दो इधर बोर्ड पे पहले तो लिखना आ रहा देखो तो पर कट रहा है समझो कि 100 ग्राम है ना 100 ग्राम 100 ग्राम करते कितना 1000 ग्राम कितना था 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी होता है ना मैं बोल रहा अगर यही बोलेगा हमको दूसरा नंबर में 500 ग्राम कितना ग्राम जी 500 ग्राम तो 500 ग्राम मतलब सोचो तो कि अगर 1000 ग्राम है तो मतलब 1 केजी है मतलब 1000 ग्राम देख रहे हैं तो 1 केजी है ना अब सोचो कि 500 ग्राम मतलब उसका आधा हो गया तो 500 ग्राम बराबर की लिखेंगे हाफ केजी 1/2 केजी लिखेगा ना हा? अब देखो इस समय इसका भी आधा कर दो हम कहेंगे नहीं हमको चाहिए 250 ग्राम कितना चाहिए 250 ग्राम अब सोचो कि 250 ग्राम का कितना गुना है 4 गुना है जी देखो तो 250 500 फिर 250 अच्छा तो फिर 500 होगा ना तो 1000 तो 4 गुना है जिसको बोलेंगे 1/2 केजी बोलेंगे हाँ अगर यहाँ पे चौथा कर लेते हैं 100 ग्राम कितना ग्राम 100 ग्राम
तो 100 ग्राम करते हैं तो देखो तो कितना होता होगा 100 जी 100 का ये है 10 गुना है ना। 100 का कितना गुना है 10 गुना है तो इसको लिख सकते हैं कि 1/ये 10 kg है। दसवां भाग है ना वो है। यहाँ वही ना चीज है जी कि बोले कि 1 kg का मूल 1 kg चीनी ना है। चीनी का मूल कितना है 45 रुपया है। हमको चाहिए कितना 100 ग्राम। 100 ग्राम देखो तो है ना 100 ग्राम बराबर लिख सकते हैं 100 ग्राम बराबर कितना केजी है 1/10 kg। अगर नहीं आता हो तो यहीं से समझो कि 1 kg बराबर कितना ग्राम 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर कितना 45 रुपया है ना। अब हमको यहाँ कितना चाहिए 100 ग्राम। तो पहले 1 ग्राम निकालेंगे तो ये सीखा होगा ना कि 100,000 गुने 1 ग्राम लिख सकते इसको। अब 1 ग्राम हमको निकालना है तो 100 इधर गुणा में तो साइड जाने पर भागा में 1 ग्राम बराबर 45/1000 लिखेगा लिखेगा ना। अब हमको चाहिए कितना 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बराबर 100 है 100 निकालना है तो गुना करेंगे तो 100 गुने 45/1000 लिखेंगे। दूसरा कट गया। अब 1 0 है तो भागा देंगे एक अंक के बाद दशमलव तो बोलेंगे कि 100 ग्राम चीनी का मूल्य कितना है 4.5 रुपया। समझे नहीं आएगी समझ में आया हाँ बन जाएगा। बनेगा ना।